आदौ राम तपोवनादिगमनं मत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान सो लावे। बोल नारायण भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित संजय महर्षि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद में पारंगत, एस्ट्रोलॉजी, पोमेस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, जेमिस्टोन, महादशा, अंतरदशा, पट्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, नाम राशि, ग्रह गोचर दशा, सर्व ज्योतिष वास्तु विद्या विशारद, रत्न ज्योतिष से सम्मानित राजस्थान का प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संजय महर्षि। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर उपयोग बता रहा हूँ, जिसे आप करेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। अब जो आने वाला मंगलवार है, शुक्ल पक्ष के अंदर आएगा, और इस मंगलवार से आप नित्य प्रति सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि कुछ राशियों को अलग फायदा होगा, कुछ राशियों को दुविधा रहेगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो सेनापति है, भगवान राम भक्त है, हनुमान जी है, उनका आशीर्वाद कुछ राशियों पर रहेगा और कुछ राशियों पर उनकी टेढ़ी दृष्टि भी रहेगी। अब टेढ़ी दृष्टि रहेगी तो इसके अंदर क्या है कि अब मंगल ग्रह 20 तारीख को जून को और मेष राशि से निकल करके, यानी आपकी स्वग्रह राशि भी निकल करके शुक्र की राशि वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे तो इसके अंदर 4 राशियों में विपत्ति बढ़ जाएगी। जैसे मिथुन राशि है, तुला राशि है, धनु राशि है, कुंभ राशि है, इनके अंदर थोड़ी तकलीफ होगी। तो इसके अंदर आपको करना क्या है कि नित्य प्रति मंगल आपकी राशि में आने से पहले, विपरीत स्थान पर आने से पहले सुंदरकांड का पाठ नित्य प्रति हनुमान जी के मंदिर में हो सके तो नित्य करें। और कम से कम भी आप देखो, एक राशि के अंदर मंगल ग्रह 1.5 महीने रहते हैं, यानी 45 दिन रहते हैं, और अभी आपके पास थोड़ा समय है। इसलिए आप, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 51 दिन करो, क्योंकि शास्त्र के अंदर विधान है 68 दिन का। तो 68 दिन आप नित्य प्रति सुंदरकांड का पाठ करें। 1 घंटा पाठ में लगेगा आपके, और अलग अलग भोग आप नित्य प्रति लगाइए। जैसे एक दिन काजू का लगा दिया, एक दिन बादाम का लगा दिया, एक दिन दाग का लगा दिया, एक दिन अखरोट का लगा दिया, एक दिन मिश्री का लगा दिया, एक दिन तांबुल पान का लगा दिया है, और एक दिन लड्डू का लगा दिया है। यानी अनेक प्रकार की 56 भोग भी बने हैं, उनमें से भी आप लगा सकते हैं। तो 68 दिन आपको अलग अलग प्रसाद लगाना है। अब सुंदरकांड संपूर्ण हो जाए तो फिर बाद के अंदर आपको आरती करनी है, और जल देव शांति अंतरिक्ष से जल से शांति करनी है आरती की, और फिर बाद के अंदर और क्षमा याचना करनी है। करके फिर बाद के अंदर भगवान हनुमान जी के और जो भोग है वो लगाए। हनुमान जी की पूजा करने का, अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो मंदिर के अंदर तो प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी होता है, लेकिन आप फोटो के सामने भी कर सकते हैं। घर के अंदर करें तो फिर बाद के अंदर आपको करना क्या है कि एक लाल वस्त्र एक पाटे के ऊपर रख करके, और बालाजी की या फोटो रखे या राम दरबार की फोटो रखे, और उसके सामने सुंदरकांड का पाठ करें। आप दीपक जला करके, दीपक नहीं जला सकते तो धूप जलाए आप,
और जला करके फिर बाद के अंदर लास्ट के अंदर कपूर की आरती करनी है। विशेष करके कपूर का बहुत बड़ा महत्व होता है। कपूर की आरती करे, आरती करने के बाद पूरे घर के अंदर उस आरती को फिराए और फिर आकर के खुद भी आरती ले, हाथ धो करके फिर बाद में समायाचना करके पुष्पांजलि वगैरह करके और भोग लगा करके, और चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही भोग हो, ये नहीं है कि 10 ग्राम 20 ग्राम हो, एक एक पीस ही सबके आ जाए एक परिवार के अंदर, और प्रसाद के रूप में ग्रहण करे और आपका मंगल है दोष वो भारी हो जाएगा। जो वृषभ राशि के अंदर आने से और उसका दोष दूर होगा। किसी के मांगलिक दोष है वो मंगल दोष दूर होगा। जिसके क्रूर ग्रह है, मंगल है, सेनापति है, परेशानी कर रखा है, या फिर बाद के अंदर मंगल का विचार कैसे करे कि घर के अंदर जैसे बिजली के समान है वो बार बार खराब हो रहे हैं, या फिर बाद के अंदर कोई चलते चलते गैस के अंदर अग्नि अलग से लग गई है, और ऐसे दुर्घटना के प्रतीक होते हैं मंगल। तो इन चीज़ों की भी आप आने से पहले जांच करवा ले, घर के अंदर बिजली की है और जांच करवा करके, और कोई बिजली के उपकरण है उनको भी ठीक करवा करके रखे, जिससे मंगल का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। और हो सके तो संपूर्ण 68 दिन पूरा होने के बाद और आप अपने जिनके मंगल भारी है वो अपने बराबर के वजन के और तुलादान करे। तुलादान करे तो उसके अंदर अपना वजन देख ले और उस वजन के अनुसार 1-2 किलो बढ़ा करके उसका सभी प्रकार के 7 प्रकार के अनाज है, इसके अंदर विशेष मसूर दाल होनी चाहिए। ये आप और किसी धार्मिक गौशाला है या आवारा पशु पक्षी है, कीड़े मकोड़े है, इन सब को और एक दिन के अंदर ही संपूर्ण करे। एक दिन में संपूर्ण करने का मतलब यह है कि जैसे कीड़े मकोड़ों के लिए किसी मंदिर के अंदर देवी स्थान के अंदर रख दे, वो अपने आप डालते जाएंगे। कबूतर खाना वगैरह होता है, समीप मंदिर होता है, उसके अंदर कर दे, वो डाल देंगे और डाल देंगे, या फिर बाद में कबूतर खाने के अंदर डाल के आए, या आवारा गाय है पशु है इनको भी खिलाए, लेकिन अपने वजन के अनुसार खिलाए और आपका मंगल दोष मिटेगा। और फिर बाद के अंदर जो विशेष सामग्री है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे 1.25 किलो घी है, एक बड़ा रुई का पैकेट है, एक चमेली का तेल है 250 ग्राम का, और सिंदूर के पैकेट है कम से कम भी 5 पैकेट होने चाहिए। और इसके अंदर विशेष करके आपको क्या करना है कि एक ध्वजा नारियल ये किसी हनुमान जी के मंदिर में, किसी भी हनुमान जी का मंदिर हो उसके अंदर आप चढ़ा करके आए, जिसके अंदर पुजारी जरूर रहता हो कि वो काम आए उनके। इसके साथ के अंदर आप चावल है, दाल है, मसूर है आदि ये अनाज भी यथाशक्ति रखे, जैसे 1.25 किलो रख दिए, और देसी घी विशेष करके 1.25 किलो रखना है। इसके अंदर वो अपने पूजा में काम में ले या अपने घर के अंदर खाए, अपने बच्चों को खिलाए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दान दी हुई कोई भी चीज़ है उसकी परीक्षा नहीं होती है, परीक्षण नहीं किया जाता है वो क्या काम में ले रहा है ये उसके ऊपर है। और यथाशक्ति जो दक्षिणा है वो दे करके आए, आपको बहुत ही लाभ होगा। और भगवान हनुमान जी का ही आशीर्वाद नहीं है, आपको श्यावर रामचंद्र जी का भी आशीर्वाद मिलेगा, और आपके कुल की वृद्धि होगी। आपके मंगल दोष है जो भी जीवन के अंदर है कि अमंगल न हो, इसके लिए मंगल दोष दूर करना चाहिए और आपको पूर्ण फायदा होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ज्योतिषाचार्य पंडित संजय महर्षि, ज्योतिष वास्तु कार्यालय, जयपुर, मानसरोवर, सेक्टर नंबर 1/13, शॉप नंबर, दुकान नंबर 18 और 20। मेरा ज्योतिष कार्यालय जयपुर के अंदर यहाँ पर है, और मेरा स्थायी रेजिडेंस पैतृक मकान प्रतापपुरा बाईपास, मंदाकिनी अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, 321 नंबर फ्लैट है। और मैं हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जाता हूँ, वहाँ पर जयपुर के अंदर रहता हूँ। और कई बार रविवार को भी नहीं जा सकता, बगड़ के अंदर ज़्यादा पूजा हो अपने पैतृक गाँव के अंदर या कोई अनुष्ठान लिया हुआ है तो मैं नहीं जा सकता, तो दूसरे बार के अंदर मैं जा करके आऊँगा, या 2-3 दिन मैं वहाँ रुक भी जाता हूँ। महीने में 5 दिन मैं जयपुर रहता हूँ, 25 दिन मैं बगड़ के अंदर रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे फील्ड के कार्य बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपको संपर्क करना चाहिए चाहते हैं तो मेरा जो पर्सनल नंबर है जो कि काफ़ी वर्षों से है, यही नंबर मेरे चलते हैं 9828895119, यानी 9828895119 मेरे मोबाइल नंबर है। इसके ऊपर आप कभी भी किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। मैं अगर किसी काम के अंदर या अनुष्ठान में बैठा हुआ हूँ तो कुछ समय बाद फ़ोन उठा लूँगा, लेकिन आपको फ़ोन ज़रूर करूँगा। जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम।